गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। और जो हमें कष्ट देते हैं वो अपने होकर भी अपने नहीं हुआ कर। पूरी जिंदगी काय में पचा दोगे तुम लोग? 4-5 में काय में गुजर रही? बोलो। दिमाग में टेंशन है किस बात का? वो 3-4 लोगों का जिन्हें अपना माना है। दिमाग खराब है किसकी वजह से? उनकी वजह से। मन नहीं लग रहा किसकी वजह से? वो 4-5 लोगों की वजह से। छोड़ो ना ऐसे 4-5, 1000 की तरफ देखो और जिंदगी को आबाद करो, जिंदगी को धन्य करो। विचार करिए, पूरा वो कबूतर होता ना उसी दड़बे में जाएगा, वहीं रहेगा, वही खाएगा, वही गंदा खाएगा, मालिक पकड़ के ऊपर फेंकेगा, फिर लौट के वहीं आ जाएगा। ये भी कोई जिंदगी है? विचार करिए। इस संसार में मुझसे पूछो तो कोई दुख नहीं है। किस बात का दुख है? 4 लोगों का दुख है बस। वो 4 को यदि तुमने डस्टबिन में डाल दिया तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, कोई तुम्हें कष्ट देने वाला नहीं है। उन 4 से मुक्ति पाओ। वो 4 तुम्हें खा जाएंगे जिंदा। वो 4 लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। 4 लोग तुम्हें डिप्रेशन में डाल देंगे। 4 लोग तुम्हें ऐसी हालत कर देंगे ना तुम जी सकते हो और ना तुम मर सकते। बोलिए, गलत है या सही? बोलो। तो फिर आ जाओ, 4 को छुड़ा के 1000 से मिलाएंगे हम तुमको। हजारों लोग मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि जो आएगा वो ऐसे ही करते आएगा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे माता जी, हे माता जी। घर वाले करेंगे, हे मम्मी जी, हे भाभी जी, पानी पी लो, पीना है पी लो, नहीं पीना रख दो। है? पति आया, बोले 1 गिलास पानी लाना, बोले देख नहीं रही टीवी देख रहे हैं, जा तुम पी लो और हो सके तो हमारे लिए ले आना। ये जमाना है आज का। और उसी में अपन पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मकड़ी अपना जाला बुनती है, अपने हाथ से बुनती है और सोचती है इस जाले में मेरी बहुत आराम से जिंदगी कटेगी, पूरा जाला बन जाएगा तो मुझसे ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। ये सोच करके मकड़ी जाला बनाती है, मेरी जिंदगी से अच्छा कोई नहीं। बुनते जाती है, बुनते जाती है, पूरा जाला बना लेती है। लास्ट में क्या होता है? अपने जाले में खुद ही फंस के मर जाती। क्या मिलता है उसको? खुद के लिए मौत का सामान तैयार कर रही है वो। क्या सोच के कर रही है कि ये जीवन है? मिलती क्या है उससे? मृत्यु मिलती है। तो जितना ये संसार तुम बढ़ा रहे हो ना, ये तुम्हारी मौत का सामान है। समझ में आ रहा? ये कोई भी काम आने वाला नहीं। क्या करेंगे वो 4 लोग? ये बताओ क्या कर लेंगे? आज बीमार हो जाओ, खाट पे लग जाओ, इतने ही पूछेंगे तबीयत ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। दवाई ले ली? बोले ले ली। कुछ खा लो? नहीं, नहीं खाना। मत खाओ। हो गया सत्यानाश। पूछने के अलावा ये 4 लोग करेंगे क्या? तुम्हारा दर्द मिटा देंगे? दर्द तो तुमको ही झेलना है, अकेले ही झेलना है, अपने को ही झेलना है। माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, ये केवल बात कर सकते हैं, किसी का दर्द ले नहीं सकते हैं। वह तो अपने को ही फेस करना है। तो क्यों हम अपनी सारी जिंदगी 4 लोग ही हमारा संसार है। तुमको कौन जानता दुनिया में? मालूम है? कोई जानता है तुमको? बोलो। अभी दिल्ली में पूछ लें कि फलानी को जानते हो सिलवासा की? बोले कौन? और उससे पूछ लो कि तुम उसको जानते? बोले हम नहीं जानते। ऐसे तो बहुत है लौकी नाम की, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा? कौन जानता, कौन पहचानता है? कितने लोग जान रहे हैं? 4-5 ही तुम्हें मृत्यु तक शांति नहीं देंगे। करते रहो शांति विधान, करते रहो पूजा, शांति थोड़ी मिलेगी। भीतर तो आग लगी है, भीतर तो अशांति की ज्वालाएं भड़क रही हैं। यहाँ कह रहे शांतिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निरपाम थी स्वाहा। और भीतर अभी यहाँ थोड़ा हो जाए फिर भभक जाएगी वो आग, तैयार ही बैठी है। विचार करिए, सोचिए कैसे जीवन चलेगा। शांतिनाथ विधान का मतलब है
कि ऐसी शांति हमारे जीवन में होना चाहिए, 4 लोग हमारे जीवन को अशांत ना कर पाए। हजारों की चिंता मत करो, परवाह मत करो, वो 4 लोगों में मैं अपना पूरा चिंतन बर्बाद नहीं करूंगा। वो रूठ गया, वो मान गया, अरे जग रूठे तो रूठन दे, तू तो राम सुमर, तू तो अपने भगवान का भजन कर। दुनिया रूठे तो रूठे और छूटे तो हमसे रूठे, हमारी बला से छूटे। समझ में यार, बुंदेलखंड में कहते हैं हमसे रूठे हमारी बला से छूटे, हमारा क्या नुकसान गया। समझना, विचार करिए। ऐसा मस्त मौला जीवन, संतों जैसी जिंदगी घर में भी आप बिता सकते हो, घर में भी आनंद बटोर सकते हो। पूजा के साथ साथ ये समझ हमारे अंदर आना चाहिए कि शांति कहीं बाहर नहीं, शांति हमारे भीतर मिला करती है। शांतिनाथ भगवान कोई पत्थर की मूर्ति में नहीं होते हैं, शांतिनाथ भगवान हमारे विचारों में और व्यवहार में हुआ करते हैं। उनमें खोजने का हम प्रयास कर। अब भगवान से आके कहा कि भगवान ये संसार के दुखों से हमको मुक्ति दिलाओ। बोला ना, बोलना चाहिए या नहीं? बोलो, बोलना चाहिए। किसको बोलोगे? भगवान को नहीं बोलोगे तो। रोज बोलते हो या नहीं? रोज बोलते हो। दुख कहो कम कहो वो हिलाहो, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। क्या बोलते हो भगवान की भक्ति करते समय? हे भगवान, सबसे पहले मेरा दुख खाओ, मेरे दुख को नाश कर दो। बोले क्यों? बोले भगवान मैं दुखी रहूंगा तो तेरी पूजा कैसे करूंगा? अभी तुमको कोई दुख हो जाए तो यहाँ विधान में से उठ के जाओगे कि बैठे रहोगे? उठ के चले जाओ कि भैया हमारा तो सिर दुख रहा, अब हम नहीं बैठ सकते, हमारा पेट दुख रहा, अब नहीं बैठ सकते, हमारा शरीर में बुखार आ रहा है, तुम करो विधान, हम जा रहे हैं, है ना? तो दुख में कोई भगवान की भक्ति करता है क्या? कोई नहीं। वो कबीरदास बोल गए कि दुख में सुमरन सब करें। हकीकत में तो दुख में कोई सुमरन करता ही नहीं है। जो भी करते हैं सुखी होंगे तो भगवान की भजन में मन लगेगा, विधान में मन लगेगा। लड़ झगड़ के आओगे, मुंह बना के आओगे, कसाय करके आओगे, भगवान दिखेंगे या वही दिख रही जिससे लड़के आए? तो बोले फिर क्या करूं मैं? बोले ये बता कि तुझे दुख मिला क्यों? दुख क्यों मिला तुमको? बोलो, तुम्हारे कर्मों से। कर्म कैसे हैं? 4 में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, यही दुख के कारण है। समझ में आ रहा? इन 4 के साथ छोड़ो, छाड़ो इनसे आसक्ति। तो बोले दुख क्यों मिलता है? बोले कर्मों से। तो बोले भगवान एक काम करो। बोले क्या? बोले कम मत खाओ, मेरे कर्मों का नाश कर दो। भगवान बोले यार कर्म तूने किया और नाश में कैसे कर दूं? कर्म किसने किए? बोलो, तुमने ही किए ना, नाश कौन करेगा? तो इसके लिए भगवान बने हैं क्या तुम्हारे कर्मों का नाश करें? वो की ड्यूटी लगी है क्या? नौकरी है क्या कि तुम कर्म करो, नाश वो करें बैठ करके? तो क्या कहा कि भगवान ने कहा भाई मैं तुम्हारे कर्मों का नाश नहीं कर सकता, वो तो तुमको ही करना है। तो बोले फिर एक काम करो, दुख कहो कम कहो वो हिला हो, बोधि दे दो मुझे। बोले कैसी बोधि चाहिए? बोले कर्म का उदय तो होगा ही होगा, लेकिन जब कर्म का उदय हो उस समय भी मैं आपको ना भूल पाऊं, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान कर दीजिए। ये है बोधि लाओ कि दुख में भी मैं तुम्हें ना भूल जाऊं। दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, कष्ट आ जाए, वो ही लाहो। मेरी मति ऐसी करना कि मैं तुम्हारे ध्यान में, तुम पे श्रद्धा मेरी कम नहीं होना चाहिए, तुम पे आस्था मेरी कम नहीं होना चाहिए। भले मेरे दुख मिले, भले मेरे कर्मोदय से दुख मिले, मैं समता भाव पूर्वक उन कर्मों को और दुख को सहन कर सकूं, इतना सामर्थ्य मुझे प्रदान करिए। समाहि सुगई गमनम, फिर क्या है? दुख कहो कम कहो वो ही लाहो, सुगई गमनम। हे भगवान, यदि मैंने तेरा ध्यान दुख में भी रखा तो मुझे विश्वास है कि मेरा सुगई गमनम, मेरी अच्छी गति में गमन होगा, अच्छी गति मुझे मिलेगी। सुगई गमनम समाहि मरणम, और मेरा समाधि पूर्वक मरण हो।
कैसा होगा समाधि पूर्वक मरण? जब अंतिम समय आ जाए तो मेरे हाथ में माल नहीं, तेरे नाम की माला होना चाहिए। जब अंतिम समय आ जाए तो मेरे हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं, हे भगवान पिच्छी कमंडल मेरे हाथ में होना चाहिए। जब अंतिम समय आ जाए तो मेरे बच्चे बेटा बेटी रोते हुए खड़े दिखाई ना दें, बल्कि दिगंबर मुनिराज मेरे सामने खड़े हों। ये समाधि मरण है। ये नहीं कि ले चलो अस्पताल, अब ले चलो अस्पताल, तुम नहीं जा रहे, मौत बुला रही वहां तुमको अस्पताल में। भावना क्या रखो कि अंत समय में भी मैं अस्पताल ना जाऊं, मेरे पास ना डॉक्टर खड़ा हो, ना नर्स खड़ी हो, ना इंजेक्शन लिए हो, ना वैद्य हो, ना हकीम हो, मेरे पास तो मुनिराज और आरिका बैठकर मुझे नमोकार मंत्र सुना रहे हो। ये समाहि मरणम। इससे क्या होगा? जिन गुण संपत्ति, जिनेन्द्र भगवान की गुणों की संपदा हमको प्राप्त हो। अब शुरू से ही लग जाओ, ए भाई हम बीमार हो जाएं तो अच्छे डॉक्टर से दिखाना। अभी अपने आप को बद्दुआ दे रहे कि दुआ दे रहे हैं? बद्दुआ ही दे रहे। अच्छी जगह इलाज करा देना, फलानी जगह ले जाना, वहाँ एडमिट करा देना, हम मर जाएं तो ऐसा। अरे अपने आप को बद्दुआ क्यों दे रहे हो अस्पताल में सड़ने की? ये दुआ दो कि हे भगवान सुनो, मैं कितना भी बीमार हो जाऊं, गफलत में भी हो जाऊं, अंत समय आए कोई मुनिराज हो तो मुझे उनके चरणों में ले जाना, क्योंकि बचने वाला तो नहीं हूं। अंत समय का मतलब अब तो नैया डूबने ही वाली है। अब मुझे भगवान चाहिए, मुझे दवाएं नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, ताकि ये शरीर जैसा उसने दिया है वैसा ही उसको अर्पित करके अपना जीवन समाप्त करूं, अगले जीवन की सुगई गमन की मेरी यात्रा शुरू हो जाए। ये कह के जाना चाहिए। वसीयत लिखते हो, मेरे मरने के बाद मकान तुम ले लेना, मेरे मरने के बाद जमीन तुम ले लेना, दुकान तुम ले लेना। अरे क्या करना है? तुम नहीं भी लिखो तो भी वो ले लेंगे। वो कौन सा तुम्हें मरघट तक ले जाएंगे रखने के लिए? ये लिख के जाओ, मेरे मरने के समय मेरे भगवान के पास मुझे ले जाना, जिनराज की भक्ति मुझे कराना। ये वसीयत हुआ करती है। असली तो ये बनाइए अपनी वसीयत। मकान दुकान आंख बंद हो गई, तुम्हें क्या लेना देना? कोई ले कोई दे, क्या फर्क? अपन तो धू धू करके जल जाएंगे, अगली जगह जन्म हो। पिछले जन्म में कितने लाख छोड़ के आए बताना जरा? किस बेटा को कितना दे के आए थे पिछले जन्म में? बताओ, गरीब थे कि अमीर थे, क्या थे? बोलो। पिछले जन्म में भी तो माँ बाप बच्चे रहे होंगे, क्या दे के आए हो? कुछ याद नहीं है ना? तो अगले में भी ये याद नहीं रहेगा जो बटोर रखा है कि हम क्या छोड़ के आए और क्या लेकर गए। आगे भी ये याद रहने वाला। अब एक यही गारंटी नहीं है कि आदमी थे या नहीं थे, कि 4 पैर और पूंछ लगा के घूम रहे थे, क्या मालूम है? और आगे भी क्या होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। ऐसा अपना जीवन मालूम है। जीते जी जो मोक्ष की अनुभूति कर लेता है, मरने के बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ करता है। जीते जी जो स्वर्ग जैसा जीवन जी लेता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। और जीते जी जो नरक जैसा अशांत जीवन जीता है, मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति जरूर। अपने आप को बद्दुआ क्यों देना? मैं बीमार हो गया तो ऐसा करना। क्यों दे रहा है ये बद्दुआ? मैं बीमार हो, क्यों हो गए बीमार भाई? शांति से भी तो जा सकते हो, आराम से भी तो जा सकते हो। बीमार होना जरूरी है क्या? आदमी दिन भर लोग कहते ना उसकी नजर लग गई, उसकी नजर लग गई। हकीकत में अपनी ही नजर अपने को दिन भर लगती रहती है, क्योंकि अपन अपने बारे में कभी शुभ सोचते ही नहीं है, हमेशा अशुभ सोचते हैं। पैसा जोड़ के रखा है, बुरे दिन आए तो अरे बद्दुआ क्यों दे रहे? बुरे दिन आए तो खुद को खुद ही बद्दुआ दिए जा रहे हो। अच्छा नहीं हुआ तो, हमारे साथ बुरा हो गया तो, लड़के ने बुढ़ापे में नहीं रखा तो, पहले ही से सोच के बैठे हो। अब पहले ही सोच के बैठे तो क्या खाक रखेगा वो तो कहेगा जाओ यहां से, छुट्टी तुम्हारी। विचार करिए, सोचना है आपको। अपने कम से कम दूसरों को बद्दुआ देते हो कोई बात नहीं, अपने आप को बद्दुआएं कभी मत दीजिए। इसलिए पैसा जोड़ते हो बुरे दिन में काम। इसमें का मतलब है तुम बुरे दिन का इंतजार कर रहे हो।
कि बुरे दिन आएंगे तब ये पैसा हमारे काम अशुभ क्यों सोचते हो? क्यों आएंगे बुरे दिन? कोई बुरे दिन नहीं आते हैं, सब अच्छे दिन आते हैं। अच्छा और बुरा तो हमारी सोच हुआ कर। क्यों सोचें हम बीमार हो गए तो क्या होगा, है हमारा सब कुछ छिन गया तो क्या होगा? ये नेगेटिव सोच कितनी है हमारे दिमाग के अंदर, ये अशांति का कारण है। अरे ये सोचो ना कि जब आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, और अभी तक अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा होगा। अभी तक क्या बुरा हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ ना। पैसे जोड़ जोड़ मर गए, बुरे दिन तो आए नहीं। समझ में आ रहा? विचार करिए, कुछ नहीं आते बुरे दिन। आनंद के साथ जियो, कल की चिंता मत करो, कल का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान की भक्ति, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। हम सोच लेते ये तीर्थ कैसे बनेगा, क्या होगा, कहाँ से लाए। अरे जो होगा होगा, तुम तो अपना काम करते जाओ, भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं कर दिया करता है। सब चीज व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कोई किसी से कुछ। आज हम भी दुनिया से चले जाएं तो भी ये पूरा होगा, कोई ना कोई तो आएगा ही करने के लिए। किसी का बिना कुछ भी पत्ता हिलता नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति की व्यवस्थाएं अपने आप चलती रहती हैं, व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, रास्ते निकलते जाते हैं, और हम फालतू का अपना दिमाग खराब करते रहे। सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, चिंता मत करो, तब जीवन में शांति आएगी। चिंताओं का बोझ लेकर शांति आने वाली नहीं है, केवल नाम की वह शांति है, काम की शांति आने वाली नहीं। चिंताओं का बोझ उतार दो। कल किसने देखा कल क्या होगा, है? एक व्यक्ति इतना आलसी था, उससे पूछा कि भाई कुछ काम हम कर लिया कर, तो बोले हम कल का काम आज नहीं करते, वो कल कभी नहीं आता इसलिए कभी नहीं करते। समझ में आए? तो ऐसा नहीं, अपने को जो भी सुख है, जो भी पुण्य है, पूजा का जो आनंद मिल रहा है, यदि पूजा में आनंद मिल रहा है तो समझना पुण्य बंद हो रहा है। वो पूजा में यदि डिस्टरबेंस भीतर चल रहा है तो समझना यहाँ बैठ कर के भी पाप का बंद हो रहा है। पुण्य कमाओ, जीवन में पुण्य हमारा बहुत बड़ा साथी है। ऐसे शांतिनाथ भगवान की हम आराधना भक्ति कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। कम से कम इतना तो करो कि शांतिनाथ विधान करने के बाद थोड़ी देर तो हमारे जीवन में शांति रहना चाहिए। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान